अग्नि के 7 फेरे लिए गए, मांग में सिंदूर लगाया गया, गले में सुहाग की निशानी मंगलसूत्र बांधा गया। पूरे रीति रिवाज के साथ शादी हुई। परिवार वाले खुश थे, दुल्हा राजा भी खुश था। मंदिर में परिवार के बड़ों ने आशीर्वाद देकर नई दुल्हनों को अपने घर लेकर आए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये खुशियां बस 5 दिन की हैं। असल में मध्य प्रदेश के ग्वालियर से तो लुटेरी दुल्हनों का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 चचेरे भाइयों से 1 हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली 2 बहनों ने बिचौलियों के जरिए मंदिर में शादी की थी। अब भाइयों का आरोप है कि शादी के 5 दिन के अंदर ही दोनों दुल्हनें लाखों रुपए का सामान और कैश लेकर फरार हो गई हैं। जब पीड़ित भाइयों ने बिचौलियों से अपनी रकम वापस मांगी तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया, जिसे लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई कि दोनों दुल्हनें ऐसे सामान लेकर घर से भाग गई हैं। बताया जा रहा है कि थाटीनपुर थाना क्षेत्र के दर्पण कॉलोनी में रहने वाले भरत गुप्ता और उसके चचेरे भाई रोहित गुप्ता ने अपने बुआ के बेटे बंटी गुप्ता और उसके दोस्त जीतू एवं लालू के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली 2 सगी बहनों से शादी की थी। नई बहुओं के आने से घर में खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को भी इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि परिवार में 2 लुटेरी दुल्हनें आई हैं। ये घटना गुरुवार को उस वक्त हुई जब पीड़ित भरत गुप्ता पत्नी से मिलने के बाद काम से हाईकोर्ट अपने दफ्तर चले गया। वहीं घर पर उनकी मां, बहन और पिता थे। इस बीच दोनों दुल्हनों ने 6 तोला सोना, 1.5 लाख रुपए नकद लेकर गायब हो गई। परिवार के सभी सदस्यों को घर के अंदर ही उन्होंने बंद कर दिया। परिवार के सदस्यों ने किसी तरह पड़ोसियों की मदद से दरवाजा खुलवाया और बेटे भरत को इस बात की सूचना दी। मां से फोन पर बात करते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले ही अपनी पत्नी से प्यार भरे अंदाज में मिलकर कोर्ट पहुंचा था। इसके बाद भरत ने अपनी पत्नी अंजलि चौहान को फोन लगाया तो उसका फोन बंद आया। फिर रोहित गुप्ता ने भी अपनी पत्नी संजना चौहान को फोन किया तो उसका फोन भी बंद आया। दोनों लुटेरी दुल्हनें सगी बहनें हैं। भरत के पास उनका आधार कार्ड भी है, जिसमें उनका पता पारसखंड बगदवा हरैया महाराजगंज उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। पीड़ित परिवार ने बताया कि 9 और 10 जून को घर में ही सगाई का फंक्शन हुआ था। फिर 11 जून को भरत और रोहित की शादी अंजलि और संजना से हो गई। दुल्हनों के घर से इस शादी कार्यक्रम में कोई भी शामिल नहीं हुआ था। पीड़ितों ने फिलहाल थाना प्रभारी से आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को पकड़ लेंगे। क्या नाम है आपका? भरत गुप्ता। क्या हुआ है? क्या कुछ नहीं, मैं कल ऑफिस गया हुआ था दोपहर में और 10 बजे मैंने इनको पोहे वोहे बनवाए, नाश्ता वगैरह करवाया। तो ये मेरे से गले लगी, कहती है आपसे हमको जल्दी आ जाना 6 बजे तक और आप लेट हो जाते हो से हमको। बस मैं ऑफिस गया हूँ, अपने हाई कोर्ट में जाता हूँ मैं, तो बस मेरे पे इनका फ़ोन आया दीदी का कि भैया वो दोनों भाग गई हैं, हम दोनों कुंडी में लगा के। क्या नाम है? कब शादी हुई थी? शादी हमारी हुई है 11 तारीख को। 11 तारीख। हाँ। तो क्या क्या सामान लेके गई थे? सामान कोई नहीं, मेरी 3 अंगूठी थी वो लेके गई हैं और जो गले में मंगलसूत्र वगैरह पहना था वो सब लेके गई हैं, है ना। जो जेवर हमारी बुआ जी और उनके लड़कों द्वारा, उनके फ्रेंड्स द्वारा ऐसे संपर्क हुआ था। उन्होंने बोला था गरीब घर से लड़कियां हैं और दोनों तरफ की शादी आपको करनी पड़ेगी। तो हमने कही ठीक है भाई, ये जो ही गई थी तो उन लोगों ने सोचा चलो ठीक है कर देते हैं संबंध। घर वाले भी एग्री हो गए थे, ऐसी बात है। लेकिन उन लोगों ने कही, हमने भी इनसे बोला था कि भगवगू तो नहीं जाएंगी। उन्होंने बोला भाई डराओगे, धमकाओगे, मारोगे तो सब लड़कियाँ भगती हैं, कोई भी बनी रहे। हमने कही ठीक है। यहाँ तो उल्टी बात हो गई, यहाँ तो ऑफिस खुशी खुशी गए हैं और पीछे से ऐसे अपने संग वारदात हो गई और फ्रॉड हो गया। कितना सामान था? क्या था? अपना दोनों का मिला के हम दोनों का 5 से 6 लाख का सामान गया। कहाँ शादी करी थी? कौन सी जगह? हमने शादी करी है ये परिवार हॉस्पिटल के सामने, नाट्य मंदिर के बगल से जो मंदिर है वहाँ से शादी करी थी समाज से। वहाँ कहाँ की रहने वाली हैं? लड़कियाँ गोरखपुर की रहने वाली। क्या नाम है उनके? एक लड़की का अंजलि चौहान है, एक लड़की का संजना चौहान है, वो भी फ्रॉड बताया गया। दोनों सगी बहनें हैं? सगी बहनें नहीं है, उसने मेरे को बताया था ये बुआ की लड़की है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।